बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, आज मुल्तान के अंदर मरियम नवाज साहिबा की एक जलसी थी। अपनी तरफ से पावर शो था, लेकिन वो जलसी के अंदर कन्वर्ट हो गई। इस जलसी के अंदर इन्होंने अपनी तरफ से एक बड़ा जोरदार और धुआंधार खिताब किया है। अच्छा, चूंकि आज अवाम नहीं थी तो भुखला गई, परेशान हो गई, और इस भुखलाहट के अंदर अपनी ही पार्टी के ऊपर तनकीद कर दी, जलसे के अंदर अपने ही चचा के ऊपर तनकीद कर दी, पार्टी पे चढ़ दौड़ी। इसके अलावा आज सियासत के अंदर जो पर्दा था वो मरियम नवाज साहबा ने खत्म कर दिया। जलसा तो नहीं, खैर कहना चाहिए, जलसी के अंदर लाइव जब टीवी चैनल चला रहे थे तो नाज़रीन किराम इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट से जो है ना वो मदद मांगी, और मदद किस तरह से मांगी कि इमरान खान को जो है ना वो आप आउट करें, सीधी सीधी जो है ना वो इन्होंने मदद मांग ली, नंबर 2। और नंबर 3, लाइव जलसी के अंदर ही इन्होंने जो है ना वो झूठ बोला, जो वहीं पर जो है ना वो पकड़ा गया। तो आज मुल्तान जलसी के अंदर क्या हुआ, ये क्या करने गई थी और क्या हो गया, ये बड़ी एक मजेदार चीज है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी जल्दी आपको बता दूं, लेकिन चीजें थोड़ी सी दिलचस्प है, इसलिए कोशिश कीजिए कि आप इसे जो है ना वो एंड तक सुनिएगा। सबसे पहले तो ये था कि आज जो टीवी चैनल दिखा रहे थे मरियम नवाज साहिबा की ये जलसी, उस जलसी के अंदर भी आप ये देखें, अगर आपने वो देखा हो तो वो बड़े क्लोज अप शॉट्स दिखा रहे थे, मतलब दूर दिखाई नहीं रहे थे। वो दिखाए जाते तो ऑब्वियसली एक्सपोज हो जाते, क्योंकि उसमें पकड़े जाते, नंबर 1। नंबर 2, नाज़रीन किराम, आज मरियम नवाज साहिबा जो है ना वो मूड कुछ और लेकर आई थी। और मरियम नवाज साहिबा का एक मसला ये है कि ये जो है ना वो गुस्सा भी हो जाती हैं जब इनके मुताबिक चीजें नहीं होती हैं। एयरपोर्ट के ऊपर भी यही हुआ था, मैं कवर कर रहा था बजाते खुद वहां पर। इससे पहले भी एक दो जलसों के अंदर हुआ था, और आज भी ये पता चला कि जब वो एक्सपेक्टेशन के ऊपर नहीं थी चीजें उतरी तो ये गुस्से भी हुई हैं। बहरहाल जो इन्होंने जलसे के अंदर झूठ बोला उसकी तो मीम्स भी अभी मतलब कुछ ही देर हुई है, तकरीर खत्म हुए, लेकिन वो बनना शुरू हो गई हैं। वो मैं सारी चीजें जो है ना वो आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले नाज़रीन किराम, मरियम नवाज साहिबा की तकरीर से पहले राना सनाउल्लाह साहब ने तकरीर की है। आज इतनी फिरौनियत से, मतलब मैं हैरान हूं, आप इतना 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 कैसे तकब्बुर से बात कर सकते हैं कि राना साहब कह रहे थे इमरान खान जो तुम्हारे साथ 25 मई को किया था याद है, और 25 मई को क्या हुआ था आपको पता है? 25 मई को रातों को खवातीन के घर तक रेड्स हुई थी, ठीक है, ऑन रिकॉर्ड बातें हैं। 25 मई को इकबाल की बहू के घर का दरवाजा तोड़ दिया गया था। 25 मई को पुलिस चढ़ दौड़ी थी पीटीआई के तमाम रहनुमाओं के ऊपर, लीडरान के ऊपर। 25 मई को बंदे मर गए थे, आपको याद होगा, रावी पुल से जो है ना वो। तो आज उसको तमगाए शुजात की तरह अपने सीने पर सजा कर राना साहब कह रहे थे तुम्हें याद है ना 25 मई को क्या किया था। खैर, राना साहब इंपॉर्टेंट नहीं है इस मामले में, इंपॉर्टेंट है मरियम नवाज साहिबा। मरियम नवाज साहिबा ने क्या किया? सबसे पहले जो मैं जो है ना वो झूठ से जो है ना वो शुरू करता हूं। सबसे पहले जो मरियम नवाज साहिबा ने जलसी के अंदर झूठ बोला, वो झूठ ये था, वो सुनिए। वो कहते हैं कि ये कमरे तोड़कर, दरवाजे तोड़कर मेरे बेड तक आ गए थे, लेकिन मेरी आंखों में किसी ने आंसू नहीं देखे। असल में मरियम नवाज साहिबा तनकीद कर रही थी ये तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के रोने के ऊपर। आपको पता है फवाद चौधरी साहब काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में बैठे हुए थे, तो औलाद का जिक्र आया तो उनकी आंखों में जो है ना वो आंसू आ गए। आपको पता है कि बहसियत सहाफी जबील फरूकी की आंखों में आंसू आ गए थे। इसके अलावा जो है ना वो आपको पता है कि आजम सवाती साहब जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रो पड़े थे, तो इस चीज को तनकीद का निशाना बना रहे थे। वैसे तो मैं ये झूठ अभी एक्सपोज कर देता हूं, लेकिन मैं पहले आपको बता दूं कि आजम सवाती साहब इसलिए रोए थे कि उनकी बीवी के साथ बेहुदा वीडियोस बनाकर उनकी बेटी को भेजी गई थी। कोई भी गैरतमंद इंसान मेरे ख्याल से जो है ना वो इसके ऊपर अपनी अगर उसके आंसू आते हैं तो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। चलें, कोई नहीं, मजाक उड़ाया होगा। फवाद चौधरी साहब इसलिए रोए थे कि उनके ऊपर ये कोई जुर्म नहीं था कि उनको करप्शन में उठाया गया है। उनके ऊपर करप्शन के इल्जाम में नहीं उन्हें उठाया था, आपने गद्दारी के इल्जाम में उन्हें जो है ना उठाया था। और इस सिलसिले में वो बंदा मुस्कुराता रहा, हथकड़ियां दिखाता रहा। जब उसकी वो आजाद होने के बाद जब उसकी बेटियों का जिक्र आया तो वो कोई भी गैरतमंद बाप जो है वो जब बेटियों का जिक्र आता है तो आंखों में पानी आ ही जाता है, वो रो नहीं पड़े थे। इस बात का मजाक उड़ाया गया। अब तीसरी बात जो मरियम नवाज साहब ने झूठ बोला ना, मेरी आंखों में आंसू नहीं आए थे, तो आपने एक वीडियो जो है ना वो इन दिनों बड़ी सर्कुलेट हो रही है, और वहां से भी जो है ना वो बातें होना शुरू हो गई और मीडिया पे भी आना शुरू हो गई। अभी आपने सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे उस तरह की मीम्स। तो मरियम नवाज साहबा कहती हैं मेरी आंखों में आंसू आज तक नहीं आए।
तो उस वीडियो में आपने नाज़रीन किराम देखा होगा, अदालत के अंदर खड़े होकर जुनैद सफदर के गले लगकर मरियम नवाज साहिबा ज़ारो कितार रो रही थी, ज़ारो कितार रो रही थी। मतलब थोड़ा नहीं रो रही थी और काफी देर तक गले लगकर जो है ना उनसे रोती नहीं। मैं उनके रोने को तनकीद का निशाना नहीं बनाऊंगा, ऑब्वियसली खातून थी, बेटे से मिली थी, इमोशंस जो है ना वो हावी हो जाते हैं, कोई बात नहीं है, खैर ही है। लेकिन खुदा के लिए एक तो झूठ ना बोलें, दूसरा किसी के रोने का मजाक ना उड़ाएं। मुझे नहीं लगता कि इन बातों के ऊपर जो है ना वो मजाक उड़ाना बनता है। अच्छा, ये झूठ बोला, वो पकड़ा गया, वो मीमर्स नहीं जो है ना वो झूठ पकड़कर तो जो है ना वो सबको बता दिया। दूसरी जनाबे वाला, इन्होंने आज जो है ना वो कहां है वो 5 का टोला, सब अपनी जगहों पर रहकर खून के आंसू रो रहे हैं। 5 का टोला 2 जर्नैलों के ऊपर तनकीद की है, इसके अलावा 3 जजेस के ऊपर जो है ना वो नाज़रीन किराम तनकीद की है इन्होंने। 2 जर्नैल यहां पर जो है ना वो पता नहीं क्यों नहीं बोला जाता, मुझे इस बात की जो है ना वो समझ नहीं आती है। अच्छा, बुखलाकर आज इन्होंने क्या किया, किस तरह से अपनी पार्टी पे तनकीद की, अपनी चचा के ऊपर चढ़ दौड़ी। इन्होंने कहा अब सामने जलसी के अंदर ये कहती हैं कि IMF का प्रोग्राम तो नवाज शरीफ ने भी लिया था, नवाज शरीफ के दिल के अंदर अवाम का दर्द था, इसलिए चीजें महंगी नहीं हुई थी। इसका मतलब यह हुआ कि आपके चचा शहबाज शरीफ साहब के दिल में अवाम का दर्द नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इसहाक डार साहब, आपके अंकल के दिल में अवाम का दर्द नहीं है। आप बजाते खुद इस बात को मान रही हैं, तस्लीम कर रही हैं और इस बात का इजहार कर रही हैं कि हां, ना मेरे चचा के अंदर अवाम का दुख दर्द है और ना मेरे अंकल के अंदर, क्योंकि वो दुख और दर्द तो सिर्फ मियां साहब के दिल में था। ठीक है, अब वो जो है ना वो दुख और दर्द है नहीं। ऐसे कहते हैं ना बुखला के जब आप ओवर स्मार्ट बनते हैं ना तो फिर इसी तरह की जो है ना वो गलतियां कर बैठते हैं। अच्छा, फिर जनाब उन्होंने कहा, हां, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी, जो सियासत है कि सियासत के अंदर ना एक पर्दा होता था। अगर आपको स्टैब्लिशमेंट की मदद हासिल भी है ना, अगर आपको स्टैब्लिशमेंट की मदद हासिल भी है तो ठीक है, वो पसे पर्दा रहती थी, इस तरह जलसों के अंदर उसका जिक्र नहीं होता था। तो मरियम नवाज साहिबा ने क्या किया, सुने जरा। उन्होंने कहा कि जनाब सुनिए जरा, जब बाजवा साहब रिटायर्ड हुए तो उन्होंने लोगों को कहा कि मैं मानता हूं इमरान खान जैसा ब्लंडर हुआ। अब मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कोट अनकोट, सिर्फ ब्लंडर करने का एतराफ काफी नहीं, अब वो दाग जो मुल्क और कौम को माथे पर लगाया इसको धोना पड़ेगा, इस फितने को सियासत से बाहर फेंकना होगा। अब मुझे ये बताइए, आप किससे इमरान खान की नाअहली का मुतालबा कर रही हैं? आप एस्टैब्लिशमेंट से, ताकतवरों से इमरान खान की नाअहली का मुतालबा, और वो भी लोगों के दरमियान, बेशक थोड़े ही से थे लेकिन आपको पता था ना कि आपकी जो तकरीर है वो लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही है, तो आपने उनके दरमियान बैठकर खड़े होकर जलसी करते हुए आप जो है वो लोगों के दरमियान जो है ना वो मदद मांग रही हैं। तो सियासत के अंदर मुझे लगता है कि ये जो जमहूरियत करते रहते हैं ना लीगी बाबे, माजरत के साथ मैं यही लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, आज उनके मुंह पे तमाचा मारा है मरियम नवाज साहिबा ने कि जो मदद मांग रही हैं अंदर से एक सो कॉल्ड चाइना की, आप यूं समझे ना कि एंटी स्टैब्लिशमेंट, और जो है ना वो बाहर से चाइना की एंटी स्टैब्लिशमेंट, और अंदर से दरखास्तें, मिन्नत और तरले कि इस फितने को जो है ना वो धोना होगा, सियासत से आउट करना होगा, बाहर निकालना होगा। मतलब क्या कर रहे हैं आप लोग? और ये क्या कि ये कब से होना शुरू हो गया सियासत में कि आप ये कहते हैं कि हम इलेक्शन तभी जीत सकते हैं अगर आप इमरान खान को जो है वो नाअहल करें। आपकी इत्तला क्लियर है कि इमरान खान ने जो है ना वो इसका भी जो है ना वो बंदोबस्त जो है ना वो करके रखा हुआ है। फिर उन्होंने कहा जी जेब भरो तहरीक होगी, अब तो जो है ना वो जेल भरो तहरीक कर रहे हैं। 5 के टोलों को जो है ना कहा, और फिर कहा कि जनाब मैं आइए चंदा इकट्ठा करते हैं और एक टिश्यू का जो है ना वो ट्रक इकट्ठा करते हैं, इनको देते हैं, और इस तरह की जो है ना वो बड़ी ही सब स्टैंडर्ड बातें की गई। और आखिर में मरियम नवाज साहब फिर कॉपी करते हुए वो अल्लाह अल्लाह वाला, जो आपको पता है वो एक कलाम इमरान खान के गानों की, इमरान खान के जो झलसों की खासियत है वो लगा के चली गई। मैंने तो शुक्र किया, मरियम नवाज साहब इतना कॉपी करती हैं, मैंने शुक्र किया कि वो इमरान खान साहब की टांग के ऊपर जख्म हुए हैं तो इन्होंने जानबूझ के अपनी टांग पे प्लस्तर नहीं कर लिया कि इतना कॉपी जो है ना वो करना शुरू हो गए हैं। जब आप किसी शख्स को नापसंद भी कर रहे हो और उसको कॉपी भी कर रहे हो तो यू आर अ फैन। ये हिसाब होता है। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।